क्या है सत्य प्रकाश दुबे के गांव का हाल और क्या है प्रेम यादव के गांव का हाल, वो तस्वीरों में आपको साफ तौर पे दिखाएंगे। हमने मौके से ग्राउंड रिपोर्ट किया तो क्या क्या पाया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सत्य प्रकाश दुबे के मोहल्ले की है। बिल्कुल सुनसान जगह पड़ी हुई थी, लोग दुबके हुए थे। मतलब देखने के बाद इसे लग रहा था कि गांव में कोई है ही नहीं है। ये उसी गांव की तस्वीरें हम आपको मौके से दिखा रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक ही दो लोग दिख रहे थे, लेकिन बाकी सब सन्नाटा था। और ये सत्यप्रकाश दुबे के घर के सामने पुलिस बिल्कुल अपने चाक चौबंद में लगी हुई थी। ये जो बैरिकेटिंग लगा है सीधे यहीं से अंदर जाता है सत्यप्रकाश दुबे के घर को। और ये जो तस्वीरें हैं ये प्रेम यादव के समर्थक हैं, उनके लोग हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। इनका साफ तौर पे मानना है कि स्थानीय प्रशासन मनमानी कर रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई उचित नहीं है। जो मकान बना हुआ है वो प्रेम यादव की कमाई का नहीं बल्कि उनके पिताजी जो एक फौजी थे उनकी कमाई से बना हुआ है। अगर बुलडोजर चला, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। तो जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सत्यप्रकाश दुबे के घर के सामने जहाँ पर 5 लोगों की हत्या हुई थी वहाँ की तस्वीरें हैं। वहाँ पे स्थानीय प्रशासन थी। बिल्कुल हम जब गांव में प्रवेश किए थे तो उस वक्त का ये नज़ारा जो आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर बिल्कुल पुलिस फोर्स मौजूद थी। हम गांव में जैसे ही प्रवेश किए, जानने का इच्छा हुआ कि आखिर गांव में चल क्या रहा है, किस तरह के माहौल है। जिस तरह के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है, तो वहाँ की व्यवस्था क्या है। हमें रास्ते में पुलिस वाले मिले जो बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर तैनात थे ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। हम गांव की हर गलियों से कुछ तस्वीरें इकट्ठा की, गांव के माहौल को जानने की कोशिश की कि आखिर गांव में पूरा चल क्या रहा है। तो ये भी देखिए यहाँ पर भी पुलिस के पहरे बिल्कुल सख्त थे। हम आगे बढ़े और सोचा कि आगे की और भी तस्वीरें दिखाएं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे जगह जगह पे आपको केवल पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी, आदमी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में उस गांव में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है, लोग भयभीत हैं, एक दूसरे से डर रहे हैं। लेकिन अगर प्रेम यादव के घर की बात करें तो उनके समर्थन में लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं, वो एक अलग ही मतलब माहौल वहाँ बना हुआ था। हर पल पल पे कोई ना कोई वहाँ पे जा रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर प्रेम यादव के साथ क्या हो रहा है। देखिए ये गांव के बाहर से लगभग जहाँ प्रेम यादव का घर है वहाँ से ये जो पुलिस वाले लगे हुए हैं कम से कम 2 किलोमीटर बाहर लगे हुए हैं। और जो सत्यप्रकाश दुबे का जो घर था उसके मतलब थोड़ा सा यानी लगभग 300 से 400 मीटर दूर पर ये पुलिस हर कोने कोने पे चारों तरफ से पुलिस एकदम बिल्कुल इस गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया था और अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थी। अब बात कर लेते हैं प्रेम यादव के घर की। ये देखिए ये वो समर्थन में लोग उनके आवाज़ उठा रहे थे। कुछ मीडिया के बंधु थे, कुछ पुलिस वाले थे, लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। वहाँ पर कंडीशन ही कुछ ऐसी थी जिससे लग रहा था कि मतलब प्रेम यादव एक बहुत अच्छे इंसान थे और उन्हें उनके ऊपर अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये वो तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब पुलिस उपद्रवियों को जो वहाँ पर जो लोग पहुँचे थे उनको खदेड़ रही थी, भगा रही थी। तो ये लोग भागकर खेत में गए थे, नापी हो रही थी, उस वक्त की तस्वीरें थी। और ये अब हम सीधे आपको प्रेम माफ़ कीजिएगा, अब सीधे हम आपको सत्यप्रकाश दुबे के घर की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर घटना हुआ था। वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की। ये पुलिस बल, यहाँ पे अलाव विभाग के ऑफिसर भी बैठे हुए थे, वो साफ तौर पे जो आ रहे थे उनकी नाम मोबाइल नंबर बाकायदे नोट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो माहौल था बिल्कुल शांत था, क्योंकि यहाँ पे कोई था भी नहीं। उनका घर जो था बिल्कुल खाली था और पुलिस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थी। ये वो बैरिकेटिंग एरिया है जहाँ पे क्राइम सीन जो घटना को अंजाम दिया गया था, जहाँ पे 5 लोगों की हत्या हुई थी और यहीं पर प्रेमचंद यादव की भी हत्या हुई थी। जब लेकिन अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ। हमने मौके से रिपोर्ट की, सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में। देवरिया जनपद का रुद्रपुर थाना और ये उसी क्षेत्र का एक फतेहपुर गांव है और फतेहपुर का ये लेहड़ा टोला है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ा सा बात करेंगे और आगे चलते रहेंगे। ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले नरसंहार की घटना को अंजाम दिया था। यानी ज़मीनी विवाद को लेकर के 6 लोगों की इस पूरे मामले में अब तक मौत हो चुकी है और अब तक 28 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुआ था, जिसमें से लगभग 23 लोगों की गिरफ्तारी हमारी जानकारी के अनुसार 21 लोगों की गिरफ्तारी हमारे जानकारी के अनुसार हो चुकी है और प्रशासन अभी भी इस पूरे मामले में अलर्ट है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी करने के प्रयास जारी है। ये तस्वीर थोड़ा सा आप हम चाहेंगे एक बार दिखा दीजिए। ये पुलिस प्रशासन पूरे इस केवल इसी जगह पे नहीं,
इस पूरे गांव के चारों तरफ से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद है, पूरी तरीके से अलर्ट है। हम उस जगह पहुंचे हैं, ये पीछे हमारे सत्यप्रकाश दुबे जी का घर है और यहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। चूँकि मामला ज़्यादा गंभीर होने की वजह से पुलिस प्रशासन चारों तरफ से इस बैरिकेटिंग करके रखा, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और ये वही घर है जहाँ पर 2 अक्टूबर को इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, एक ज़मीनी विवाद को लेकर के। कहा जा रहा है कि पहले इस परिवार की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया था और बाद में फिर प्रतिशोध की भावना में आकर के जो दूसरा पक्ष है, जो प्रेमचंद यादव की बात जो की जा रही है, जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने उनके द्वारा उनके जो साथी थे, उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और बदले में एक ही दिन और एक ही समय 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद पूरा प्रदेश ही नहीं, देश भर में इसकी चर्चा होने लगी और जगह जगह से अब संगठन भी इस पूरे मामले को जातिवाद से जोड़कर देखना शुरू कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन और जो स्थानीय जो यहाँ के कोर्ट न्यायालय है, जो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, गिरफ्तारी दोनों तरफ से की जा रही है, दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जातिवाद को लेकर देख रहे हैं। कोई ब्राह्मण कर रहा है तो कोई यादव कर रहा है, कोई यादवों का सभा आज इकट्ठा होने वाला है। खबर ये भी है कि आज कुछ यादव सभा के लोग आएंगे और यहाँ पर उनके तरफ से बल लगाएंगे और इधर से भी फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के जितने भी आप हैंडल देखेंगे, वहाँ पर यादव ब्राह्मण किए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आज की खबर ये है कि यहाँ पर नापी होने वाली है। खबर ये भी है कि प्रेमचंद यादव का मकान कुछ है जो खलिहान की ज़मीन में आया हुआ है, उसे गिराने की कवायद शुरू हो जाएगी। उसमें कुछ दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में 10 बजे का समय दिया गया था और 10 बजे के बाद क्या होता है वो भी आपको हम आज पल पल की अपडेट देंगे। ये तस्वीर थोड़ा सा एक बार घर का फिर से दिखा, यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं है और ये वही घटना की जो सीन है। अब चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई। अब इस घर में सिर्फ एक लड़का ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, और एक लड़का अभी यहाँ पर नहीं है। वो कहा जा रहा है कि डर के अभाव में वो किसी के साथ सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अब वो बंदा एक सुरक्षा के बीच रह रहा है। यहाँ पे नहीं है, खबर ये है कि रुद्रपुर में कहीं पर है। अब इस पूरे मामले में जैसे ही तूल पकड़ा, जगह जगह से कुछ लोग, यादव समाज के लोग यादव की बात कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के लोग ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 1 लाख देंगे, हम 2 लाख देंगे। अभी एक खबर बता दें कि आजमगढ़ का एक संगठन 5 लाख रुपये देने की दुबे परिवार को घोषणा किया है। तो बाकी की क्या अपडेट है हम आपको बताएंगे, लेकिन बस यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हमने थोड़ा सा इस सीन को दिखा दिया कि ये वही जगह है, यहीं पर उन 5 लोगों को मारा गया था प्रेमचंद यादव के समर्थकों द्वारा। बाकी की जो अपडेट है हम अभी प्रेमचंद यादव के घर से भी दिखाएंगे, क्या जो वहाँ पे नापी होने वाली है और क्या कुछ फैसला आता है, क्या वाकई में बुलडोजर चलता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है और बुलडोजर की कार्रवाई कितनी सही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।